अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। जनरल आसम मुनीर, जिन्होंने चंद दिन पहले कुछ ताजरों से मुलाकातें की और उसके बाद अब उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जो ओपन मार्केट है वहां पे डॉलर की कीमत में 10 से 15 रुपए का फर्क आया है, यानी 10 से 15 रुपए जो डॉलर है वो सस्ता हुआ है। अब जराए ये बताते हैं कि जिस तरह से खुफिया एजेंसियां, मुख्तलिफ जो एक्सचेंज कंपनियां हैं या मुख्तलिफ जो लोग जो डॉलर पर सट्टेबाजी करते हैं, डॉलर को जो है वो रख लेते हैं खरीद कर बड़ी मकदार में कि जब महंगा होगा उस वक्त बेचेंगे, और भी बेशुमार इसमें दो नंबरी होती है। तो लिहाजा उस पर भी खुफिया एजेंसियां खुद काबू करेंगी और डॉलर को मजीद काबू करने की कोशिश की जाएगी, जिसके नतीजे में 10 रुपए का मजीद फर्क पड़ेगा। यानी 15 रुपए का पहले फर्क पड़ा है, तो 10 रुपए का या इससे ज्यादा का फर्क आने वाले 1-2 दिनों में नजर आएगा। तो ये देखें, फौज की, जर्नैलों की, आर्मी चीफ की सियासत के अंदर जो इंटरफेरेंस है उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। उससे इख्तलाफ भी अपनी जगह है, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात है ना, यकीन करें जो हाल गरीब का हो गया है। आज भी एक होटल पर हम खाना खा रहे थे, एक सफेद पोश, मांगने वाला नहीं था, सफेद पोश आ गया पास और उसने कहा कि मैं मांगने वाला नहीं हूं। शहबाज शरीफ की तरह नहीं कि वो शहबाज शरीफ कहता है वैसे तो मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मजबूरी है। वो वाकई मजदूर था, उसके एक शॉपर के अंदर कपड़े थे पुराने काम वाले, वो प्लास्टिक के जो लैलन के शूज होते हैं वो उसके शूज थे उसके पास, और वो काम से ही आया था। और उसने कहा कि मेरी 1200 रुपये दिहाड़ी है, कम ही लगती है, कभी कभी लग जाती है, मर्दान का रहने वाला हूं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मुझे वो कहते हैं कि पैदल काफी कोई आधा घंटा पैदल चल के एक टेंट है, तंबू है, वहां पे रात गुजारता हूं, तो आप अगर मुझे खाना खिला देते हैं तो आपकी मेहरबानी होगी, वैसे तो मैं मांगता नहीं हूं। ये हालत हो गई। और वो प्रोफेशनल नहीं था, ये मैं आपको बता दूं। एक होता है कि प्रोफेशनल मांगने वाले उन्होंने ढोंग रचाया होता है, नहीं। इस मुल्क का गरीब जिसके पास सबसे बड़ी चीज उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी इज्जत होती है, जो कभी नहीं वो बेचता, कभी नहीं बेचता गरीब कभी अपनी इज्जत, कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, उसका एहसास सही वो होता है। वरना उसके पास होता क्या है, एक कमरा, लकड़ी का दरवाजा और 1000-1200 की दिहाड़ी, वो भी करे, लग जाए तो लग जाए। इसके अलावा उसके पास उसकी ईगो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही होती है, खुददारी उसकी होती है जिस पर वो मान करता है। नौबत ये आ गई है कि इस मुल्क के अंदर आप कोई सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं जनरल साहब करें, डीजी आईएसआई करें, कोई दूसरा करे, चौथा करे, फर्क पड़ना चाहिए। बिजली के बिलों पर रिलीफ के हवाले से भी आज जो है एक प्लान सामने आया कि आईपीपीज यानी वो कंपनियां जो बिजली पाकिस्तान को देती हैं उनके फंड से 15 अरब रुपए माइनस किए जाएंगे और वो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। ये जो नए टैक्स लगाए गए हैं तो बिजली के बिलों के अंदर भी रिलीफ दिया जाएगा। एक अच्छी खबर आज एंकर इमरान रियाज के हवाले से भी आई। आज उनका मुकदमा भी जेर समाअत था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। इसी दौरान उनके वालिद रियाज खान साहब को कॉल आती है एक नामालूम नंबर से, और उनको कहा जाता है जी 10 दिन के अंदर अंदर आपका बेटा घर वापस आ जाएगा। और इससे पहले आईजी जो हैं लाहौर यानी आईजी पंजाब वो भी कह चुके हैं कि हमें 10 दिन का वक्त दें, 2 हफ्ते का वक्त दें, अच्छी खबरें आएंगी, हम अच्छी पॉजिटिव पेशरफ्त हो रही है। तो अब ये कॉल उनके वालिद साहब को मौसूल होना एक ताज़ा हवा का झोंका है, एक उम्मीद है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि एक तरफ तो आर्मी चीफ साहब चले, अच्छी बात है ना कि जो भी कर रहे हैं डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। हर चीज पे जरूरी भी नहीं होता कि तनकीद करना बंदा शुरू कर दे, और हो सकता है ये जो मैंने जनरल साहब के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए लोग मुझ पर तनकीद करना शुरू कर दे, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर बात पे आप रगड़ना किसी को भी शुरू कर दे। सियासी मामलात के अंदर जो इंटरफेरेंस है उससे कोई बंदा कोई नहीं कहता कि उससे सारे हर किसी का इख्तलाफ है, और पोलिटिकल इंजीनियरिंग से भी सबका इख्तलाफ है। लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज है। जहां ये सारी पॉजिटिव चीजें हो रही है ना, वहां एक और दावा सामने आया है। दावा ये सामने आया है कि 10 अरब से ज्यादा एक दिवालिया होते हुए मुल्क ने पीडीएम की हुकूमत में 10 अरब से ज्यादा मीडिया को दिए हैं ताकि हमारा नैरेटिव बने। और 125 करोड़ मुजम्मल असलम साहब हैं, पीटीआई से माहिर मैशत हैं,
अच्छा ये कहते हैं 125 करोड़ रुपए डिजिटल मीडिया को दिए गए हैं। डिजिटल मीडिया मतलब यूट्यूब चैनल्स को। और किन को दिए गए हैं और अंदाजा करें, मुझे तो नहीं दिए गए। मेरे जो 10-15 दोस्त हैं जो पाकिस्तान के अंदर प्रोमिनेंट जो है वो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता है, अच्छी फॉलोइंग है, जहां तक मैं जानता हूं उन्हें भी नहीं दिए गए। फिर किन को दिए गए हैं? एजाज सैयद साहब को दिए गए हैं, उमर चीमा साहब को दिए गए हैं, या वो नया दौर वालों को दिए गए हैं? बहरहाल दिए गए हैं। मुजम्मल असलम साहब कहते हैं 125 करोड़, ताकि हमारे तभी तो लोग चिखते हैं वीलॉग पे वीलॉग। मियाँ साहब तय गलत, मियाँ आएगा तो लग पता जाएगा, वो कोई कहता है डर आ जाएगा तो डॉलर घबरा जाएगा। तो इसीलिए तो ये सारा चल रहा था कि डर आएगा डॉलर घबरा जाएगा। तो बहरहाल जी ये दावा सब। और दूसरी तरफ वो जमात, वो पहले तो वो शख्सियत जिन्होंने इमरान खान की पीठ में सबसे पहले छुरा घोंपा, जहांगीर खान तरीन, आप दुश्मन नंबर 1 कह सकते हो इमरान खान का, जिन्होंने एक नई जमात बना दी। क्या जमात का नाम है? इस्तेकामे पाकिस्तान। इस्तेकाम लाएंगे जी, यूथ को जी इंपावर्ड करेंगे और वो करेंगे ये करेंगे। क्वेटा के अंदर जी, क्वेटा के अंदर बलोचिस्तान के अंदर एफसी ने किया है ऑपरेशन, और उसके अंदर जनाब जहांगीर तरीन की जो शुगर मिल है ना, उसकी बोरियों, उनकी बोरियों में चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम की। यानी एफसी ने ट्रक पकड़े हैं काफी चीनी के जो स्मगल हो रहे थे अफगानिस्तान, और वो किन की थी? जहांगीर तरीन की। इस्तेकाम वाले जिन्होंने इस्तेकाम लाना, ये वो कहते हैं यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये जिन चिरागों ने रोशनी करनी है ना, वो स्मगलिंग कर रहे हैं। और इतना बड़ा किन हालात में स्मगलिंग हो रही है, जब पाकिस्तान में चीनी 250 रुपए में पहुंची हुई है, और पाकिस्तान ने ये सारी सुगातों ने पहले कर दी एक्सपोर्ट की चीनी तक डॉलर मिलेंगे, हमारे पास इजाफी पड़ी हुई है, अब इंपोर्ट करनी पड़ रही है। जब इतनी महंगी 220 के हिसाब से चीनी नहीं मिल रही और वो इंपोर्ट करनी पड़ रही है, पहले बेची और अब वापस डॉलर देकर मंगवानी पड़ रही है महंगी। और जब इतने मुल्क को जरूरत है चीनी की और पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, वो चीजें इंपोर्ट करे, ऐसे में वो जिन्होंने इस्तेकाम लाना है ना, वो जनाब चीनी जो है वो अफगानिस्तान कर रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में जिन्होंने अवाम को यहां से ना गला दबोच दिया, जीना हराम कर दिया है। हमजा शहबाज कहता है आज गरीब मोटरसाइकिल बेचकर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। इस बेशर्मी पे क्या आप कहेंगे, मुझे बताएं, किसकी वजह से? ये नहीं बताते कि वो बड़ी डिठाई से कह जाते हैं इमरान नियाजी की वजह से, इमरान नियाजी की वजह से बड़ी डिठाई के साथ कह देते हैं कि इमरान नियाजी की वजह से ये हो रहा है। एक और चीज, इस पर तनकीद भी हो सकती है, इसको पॉजिटिव चीज भी कह सकती हैं कि वजीर आजम की नुकसान में जाने वाली सरकारी कारपोरेशंस की निजकारी का अमल तेज करने की हदायत। ये प्लान तो आर्मी चीफ का है, ये हमें पता है। आर्मी चीफ ने प्रपोज किया था कि हम बड़ी जल्दी से निजकारी करेंगे, सियासी हुकूमतें कर नहीं सकती, हम करेंगे। हाल यही है, तनकीद करें, मैं भी कर सकता हूं, कोई और भी कर सकता है कि वो जी सारे असासे बेच रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। लेकिन नहीं जी, नहीं चल रही, आपकी रेलवे नहीं चल रही, आपकी पीआई नहीं चल रही, घाटे में जा रही है, आपकी स्टील मिल नहीं चल रही। एक तो यह है कि उनका घाटा बर्दाश्त करें कि हमारा एसेट है, दूसरा यह है कि उनकी निजकारी करें, प्रोफेशनल्स आए, प्राइवेटाइज करें, यही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा आज खुर्शीद शाह ने एक दावा किया है कि ये जो इलेक्शन नहीं ना हो रहे, इसमें सबसे बड़ी रुकावट वो कहते हैं एक तो इलेक्शन कमीशन है, दूसरी रुकावट नून लीग है, और तीसरी रुकावट जो है वो MQM है। इसी वजह से ये सारी पकड़ दकड़ हो रही है, ये सारा लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का मतलब एस्टैब्लिशमेंट इसके पीछे है, नून लीग है और MQM है, जिनका नहीं दिल कि किसी तरह से हम पर जो है इलेक्शन आए और इलेक्शन के अंदर फिर जो हमारे साथ होना है। लोगों की आंखों के अंदर अंगारे हैं, शोले हैं, गुस्सा है, नफरत है। अच्छा जी, इसके अलावा जी अली मोहम्मद खान, उन बेचारों को 2-3 महीने अंदर रखा, 15 दफा गिरफ्तार किया, आप रिहा हुए, टीवी पर आकर उन्हें बोलना शुरू किया, तो आप उन्हें भी जनाब नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस के बारे में नैब तहकीकात में जो है अली मोहम्मद खान को तलब कर लिया गया है, उनको कल तलब किया गया है। और इसी तरह बुशरा बीबी को भी तलब किया गया है कि बुशरा बीबी भी कल आए और वो जो है वो जो ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसके सामने पेश हो। तो ये सारी चीजें जनाब एक ही वक्त में हो रही हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज ये है मैशत को उठाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती, बहरहाल कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।